प्रश्न तो बनता है चुनाव आयोग पर, और क्यों नहीं प्रश्न बनता है? क्या चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी का बनकर रह गया है? क्या चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल इशारों पर काम कर रहा है? क्या हाथ लगाए? मारेंगे। अबे जानबे नहीं है तू। अबे जानबे नहीं। इतनी औकात नहीं है कि हाथ लगाए। बड़े बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं और चुनाव आयोग की जो एसआईआर प्रक्रिया है उस पर लग रहे हैं, तो क्यों ना जवाब देता है चुनाव आयोग आकर के सामने। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। एसआईआर को लेकर के उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब उसके साथ साथ जो तमाम प्रकार की जो धांधलियां सामने आ रही हैं, जो खामियां सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जैसा कि देखने को मिल रहा है, जो लगातार वीडियो आ रही हैं और लोगों के द्वारा जो खबरें सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित की जा रही हैं, ऐसी ये खबर एक अमेठी से आ रही है जो वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये वीडियो वहाँ की वीएलओ सुभद्रा मौर्य के द्वारा वायरल किया जा रहा है। सुभद्रा मौर्य का आरोप है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष ने उनकी मीटिंग ली और कहा गया कि जो फॉर्म नंबर 7 है उस पर हस्ताक्षर कीजिए, उसको भरिए। जबरदस्ती उन्होंने जो है उस पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है और तहरीर दी है कि जो है फॉर्म नंबर 7 गलत तरीके से उसको भरा जा रहा था, उस पर साइन करवाए जा रहे थे। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब उनके साथ जो उनके पति थे राकेश मौर्य, उनके साथ और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की गई और तमाम वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत उनके साथ जो अन्य लोग थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा बीएलओ सुभद्रा मौर्य और उनके पति राकेश मौर्य के साथ मारपीट तक की ये घटना सामने आई है। साथियों समझिए बीएलओ को किस तरह से धमकाया जा रहा है, किस तरह से डराया जा रहा है। ये खबरें आए दिन लगातार आ रही हैं। अमेठी, सुल्तानपुर, बनारस और लखनऊ और तमाम जगह के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां से एक टारगेटेड तरीके से फॉर्म नंबर 7 को भरा जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका बाकायदा खुलासा किया है साथियों, और कहा कि चुनाव आयोग के लिए साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी बिल्डिंग पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, वो आईएएस किसके इशारे पे बात कर रहा होगा? मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। ये आरोप लगाया अखिलेश यादव ने, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये साफ ये प्रश्न तो यहां पर उठ जाता है कि अगर आप उसमें धांधली नहीं कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में अगर आप चोरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको सामने आकर के स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन इस देश की तमाम वो जातिवादी और घटिया कुत्सित मानसिकता वाली मीडिया इस बात को उजागर नहीं करेगी। वो नहीं दिखाएगी कि फॉर्म नंबर 7 किस तरह से जो है उसका गलत तरह से उपयोग किया जा रहा है। और जो घटनाएं सामने आ रही हैं, मतलब हजारों की संख्या में फॉर्म बांटे जा रहे हैं, और जो खबरें निकल के आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो फॉर्म बांटे जा रहे हैं। ये आरोप मैं ही नहीं, विपक्ष के तमाम बड़े लीडर लगा रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं और चुनाव आयोग की जो एसआईआर प्रक्रिया है उस पर लग रहे हैं, तो क्यों ना जवाब देता है चुनाव आयोग आकर के सामने। प्रश्न तो बनता है चुनाव आयोग पर, और क्यों नहीं प्रश्न बनता है? क्या चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी का बनकर रह गया है? क्या चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल इशारों पर काम कर रहा है? क्योंकि लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आप समझिए उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं।
जिनके समाज की बीएलओ सुभद्रा मौर्य के साथ अभद्रता की जाती है, बदसलूकी की जाती है, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य उस पर संज्ञान लेंगे? क्या जवाब देंगे? समझिए कि जिस केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मौर्य समाज का वोट लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन वहीं जब मौर्य समाज के साथ किस तरह से बदसलूकी की जाती है, बदतमीजी की जाती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का कोई इस पर जवाब नहीं आता है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। ये जो घटनाएं आ रही हैं वह लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है साथियों। चुनाव आयोग कोई विशेष पार्टी के लिए नहीं होता है। चुनाव आयोग का दायित्व होता है कि वो सभी पार्टियों को निष्पक्ष तरीके से उनको जवाब दे और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, एसआईआर की जो प्रक्रिया है, उसको निष्पक्षता के साथ कराए। ये जो घटनाएं आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। हम खबर कर रहे थे अमेठी से जो वीडियो वायरल हो रहा है, बाकायदा सुभद्रा मौर्य जो बीएलओ हैं उन्होंने तहरीर भी दी है, इसकी मांग की है कि कार्रवाई की जाए। उनका फ़ोन छीना जा रहा है और किस तरह से, देखिए फ़ोन एक निजी चीज़ होती है, उसको छीनना ये कितना बड़ा अपने आप में अपराध है। ये तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा जो है निंदनीय है। इस पर चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर वो निष्पक्ष है, अगर उसके द्वारा कोई भी ऐसी घटना नहीं की जा रही है तो उसको जवाब दे। और जो विपक्ष के तमाम जो बड़े लीडर जवाब मांग रहे हैं फार्म नंबर 7 को लेकर के, उसको जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत शुक्रिया।